मॉर्निंग। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश रीडर की बुक पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो लेसन है वो हम देखते हैं कौन सा पढ़ा रहे हैं हम। तो थर्ड क्लास की इंग्लिश रीडर की बुक है और क्लास थर्ड के लिए है। इसमें द गॉड, ब्रेव क्रब और अकबर एंड बीरबल। यस, लेसन नंबर 3, अकबर एंड बीरबल। यस, दिस इज द लेसन। आज हम क्लास थर्ड का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका जो टाइटल नेम है वो है अकबर एंड बीरबल। ये अकबर और बीरबल की कहानी है। आपको पता होगा कि अकबर और बीरबल के किस्से बहुत मशहूर हैं। इसके बारे में बहुत सी किताबें भी छपी हैं और इनका जो आपस में जो डिस्कशन होता था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक होता था, जिसमें बीरबल हाजिर जवाब था, यानी अकबर जो भी सवाल पूछता था उसका वो इस तरह से जवाब देता था कि वो अपने आप में एक लतीफ़ा बन जाया करता था, चुटकुला बन जाया करता था। और उनके जो किस्से थे वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े जाते हैं और सुने जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये लेसन है, जिसमें अकबर और बीरबल का एक किस्सा इसमें दिया गया है। तो हम जब पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से अकबर और बीरबल का ये किस्सा है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम किसी लेसन को पढ़ेंगे, स्पेशली इंग्लिश के लेसन को अगर हम पढ़ेंगे, तो उसके लेसन के जो लास्ट में वर्ड मीनिंग होते हैं हम उन्हें ज़रूर स्टडी करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस लेसन को पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते जो भी टफ वर्ड हमारी नज़र में आता है, जिसका मीनिंग हमें नहीं पता है, तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और उसका मीनिंग एक अलग कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। जब इस तरह से हम काम करेंगे तभी हमारा ये जो बुक का जो एम है वो पूरा हो पाएगा, जिससे कि हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो इसीलिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लैंग्वेज है और इसका जो उपयोग है वर्ल्ड में हर जगह होता है। तो इसी वजह से हमें इंग्लिश पढ़नी होती है, जिससे कि हम इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। आप में से कोई लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं या बीटेक करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या बीसीए करना चाहते हैं या कोई भी हाई लेवल की रैंक की जॉब करना चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो इंग्लिश इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कोर्सेज एंड फॉर द जॉब। इसलिए इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग। बहुत कम वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, फिर भी वी आर ट्राई। देखिए, वर्ड है WEAT, वेंट। वेंट इज ए सेकेंड फॉर्म ऑफ गो। गो माने जाना, वेंट माने गया। हमारी जितनी भी कहानियाँ जो चलती हैं वो हमेशा पास्ट में चलती हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, उनमें चलती हैं। तो सेकंड फॉर्म का यूज़ ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का प्रयोग भी हम जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो हम उसमें करेंगे। तो WENT, वेंट। वेंट इज ए सेकंड फॉर्म ऑफ गो। तो गो माने जाना, वेंट माने गया, एक ही बात है ना। वॉक, वॉक माने टहलना, WALK, वॉक। L साइलेंट होता है इसमें, इसलिए वॉक माने चलना। BANK, बैंक। देखिए, बैंक वो वाला नहीं जो पैसे जमा करते हैं, इसमें बैंक का मतलब होता है किनारा। नदी का जो किनारा होता है उसे बैंक बोलते हैं। रिवर, RIVER, रिवर। रिवर मीन्स नदी, ठीक है। ग्रो, ग्रो मीन्स, देखिए, ग्रो इज ए सेकेंड फॉर्म, ग्रो मीन्स उगा। शेड, शेड SHADE, शेड। शेड मीन्स छाया। जब छाया होती है किसी पेड़ की, भवन की, तो जो शेड होती है, परछाई जिसे बोलते हैं, वो शेड होती है और वो छाया होती है। तो इसीलिए हम उसे याद रखेंगे। STAND, स्टैंड। स्टैंड माने खड़ा होना। HOLD, होल्ड। होल्ड मीन्स पकड़ना। GAVE, गेव। गिव की सेकंड फॉर्म है गैव। गैव माने देना। FELT, फील्ड। फील की सेकंड फॉर्म है फील्ड। फील्ड मतलब महसूस किया, और फील क्या है, फील माने महसूस करना। तो ऐसे ही फूल। फूल मीन्स मूर्ख, FOOL, फूल। फूल मीन्स मूर्ख। LOAD, लोड। लोड मीन्स भार, वजन उठाना होता है तो उसे लोड कहते हैं। रिप्लाइड,
देखिए रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड। रिप्लाई का होता है उत्तर देना और रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर दिया। हमेशा याद रखेंगे कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं उसमें ईडी लगकर भी उसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है, और जिनकी नहीं बनती है उनकी हमें सेकंड फॉर्म याद करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं लेसन क्या कहता है। यस, अकबर एंड बीरबल। अकबर तो नाम है, ये एक राजा थे, एंड मतलब और, बीरबल, बीरबल उनका मंत्री था। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखने वाली है। चलो हम शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग, वन मीन्स एक, मॉर्निंग मीन्स सुबह। देखिए मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो सुबह होती है, तो यानी गुड मॉर्निंग यानी अच्छी सुबह हो आपकी, इस वजह से कहते हैं, जैसे नमस्ते कहते हैं, सेम एज इट इज। ठीक है, वन मॉर्निंग किंग अकबर, अकबर कौन था? किंग था, राजा अकबर। वेंट, मैंने बताया था ना गो की सेकंड फॉर्म है ये, वेंट गया। फॉर ए वॉक, कहाँ पर? टहलने के लिए। विद प्रिंस सलीम, प्रिंस मतलब राजकुमार, उसका जो राजकुमार था अकबर का, यानी उसका जो बेटा था, उसका नाम था सलीम। तो जब हम राजा के बेटे का जिक्र करते हैं तो उसको प्रिंस कहते हैं। प्रिंस मतलब होता है राजकुमार। आपने सुना होगा ना, राजकुमार था, राजकुमारी थी, यानी राजा का जो बच्चा होगा, लड़का होगा तो राजकुमार होगा, और राजा की जो लड़की होगी वो राजकुमारी होगी। ठीक है, तो प्रिंस था वो, प्रिंस का नाम प्रिंस सलीम। उसके साथ वो कहाँ गए? घूमने के लिए गए। बीरबल, बीरबल नाम है ना, आल्सो भी, वेंट गया, विद देम उनके साथ। यानी एक सुबह राजा अकबर अपने प्रिंस राजकुमार सलीम के साथ बीरबल को साथ लेके कहाँ गए? वॉक पे गए, घूमने के लिए गए। इट वॉज ए हॉट मॉर्निंग। इट मतलब यह है, वाज माने थी, एक, हॉट मीन्स गर्म, मॉर्निंग मीन्स सुबह। यह एक गर्म सुबह थी, यानी सुबह का दिन था, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म दिन था। गर्म दिन का मतलब समझते हो ना, सूरज तेज चमकता है और गर्मी हो जाती है, उसी को कहते हैं हॉट मॉर्निंग। दे वे कम आए टू द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे, वे नदी के किनारे पहुंचे या गए। ए बिग ट्री, एक बड़ा पेड़, ग्रो उगा हुआ था, ऑन द बैंक, बैंक मतलब किनारे पर, एक बड़ा पेड़ उगा हुआ था, कहाँ पर? नदी के किनारे। दे सेट, दे मीन्स वे, सेट देखिए सिट की सेकंड फॉर्म है, सिट माने बैठना, सेट मतलब बैठे। सेट डाउन, वह नीचे बैठे। दे सेट डाउन, वे बैठे। इन ए शेड, छाया में, ऑफ द ट्री, पेड़ की छाया में। वो क्या हुआ? पेड़ की छाया में बैठ गए। इतनी बात समझ में आ गई है? ए फ्यू मिनट लेटर, ए फ्यू मतलब कुछ ही समय, मिनट कुछ ही मिनट बाद, लेटर मीन्स होता बाद में। अकबर सैड, अकबर ने कहा, अकबर राजा था ना, तो राजा ने कहा, क्या कहा? देखते हैं, ये कॉमास का भी ध्यान रखिए। शैल वी गो एंड बाथ इन द रिवर, शैल लगाया है, ये फ्यूचर टेंस के लिए आता है, जिसमें आने वाले काम करने, जब काम करने के लिए सोचा जाता है और करना होगा तो वो शैल लगाया जाएगा। तो ये गी के लिए भी आता है। तो वी हम, गो जाएंगे, एंड बाथ नहाने के लिए, इन द रिवर यानी क्या हम नहाने के लिए पानी में जाएं? ये बात आपस में उन्होंने डिस्कस की। बीरबल पुट हिज हैंड, बीरबल ने उठाया हाथ, अपना हाथ, इनटू द रिवर, पानी की तरफ, एंड सैड, और कहा। से की सेकंड फॉर्म है सैड, से माने कहना, सैड मीन्स कहा। इट इज वेरी कोल्ड, यह बहुत ठंडा है, सर श्रीमान। यू कैन बाथ, यू मीन्स तुम, कैन माने सकते हो,
बाथ माने नहा, इन द रिवर नदी में, इफ यू लाइक अगर तुम चाहो, तुम, आई वॉन्ट लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पानी ठंडा है। मतलब बीरबल ने नहाने के लिए मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? देखिए इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि राजा और बीरबल मंत्री था यानी उसका सेवक था, तो नदी में जब नहाएंगे तो वो एक साथ नहीं नहा सकते हैं। इसलिए बीरबल ने अपने दिमाग का उपयोग किया कि मैं इन बड़े आदमियों के साथ कैसे नहाऊंगा, तो इस वजह से वो नहीं नहाया। तो अकबर ने कहा, ऑल राइट बीरबल, ठीक है बीरबल, सलीम एंड आई, सलीम और मैं, विल बात नहाएंगे, इन द रिवर नदी में। तो उसने कहा ठीक है बीरबल, मैं और सलीम यानी अपने बेटे की तरफ कहा, हम दोनों नदी में नहाएंगे। यू स्टैंड, तुम खड़े रहना, हियर यहाँ, ऑन द बैंक नदी किनारे, एंड होल्ड आवर क्लोथ इन योर हैंड, हमारे कपड़े अपने हाथ में कपड़े पकड़ के खड़े रहना। द किंग एंड द प्रिंस टुक ऑफ, राजा ने और राजकुमार ने, टुक ऑफ टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, टेक माने उठाना उतारना, और टुक ऑफ यानी अपने कपड़े उतार दिए, देयर क्लोथ्स अपने कपड़े, एंड गेव और गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, और दिए, देम टू बीरबल और अपने कपड़े किसे दे दिए? बीरबल को दे दिए। दे गॉट और वे गए, इनटू वाटर और वो पानी में चले गए, एंड बाथ इन इट और पानी में नहाए। दे फील वेरी कूल, उन्होंने अच्छा महसूस किया, एंड हैप्पी और खुशी महसूस किया, कूल महसूस किया, ठंडा महसूस किया और खुशी महसूस की। लुक अकबर सेड टू सलीम, देखो अकबर ने कहा किससे? सलीम से। सैड माने कहना ना, क्या कहा? बीरबल इज ए फूल, बीरबल कितना मूर्ख है। ही इज स्टैंडिंग इन द सन, फूल माने मूर्ख, पता है ना, बीरबल कितना मूर्ख है। ही इज स्टैंडिंग, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा, इन द सन सूरज के रोशनी में खड़ा है। होल्डिंग आवर क्लोथ, हमारे कपड़े उठाकर, हमारे कपड़े पकड़कर। समझ में आया? तो किसने कहा? अकबर ने कहा कि वो कितना मूर्ख है, धूप में खड़ा है हमारे कपड़े अपने हाथ में लेकर। He looks, वह दिखता है, like a washerman's donkey, वह दिखता है, वॉशरमैन माने धोबी और डंकी मीन्स गधा, और देखिए कॉमा लगाकर एस लगाया गया है, इसका मतलब धोबी का गधा, वह ऐसा दिखता है जैसे धोबी का गधा। आई विल हैव ए जोक विद हिम, और मैं इस पर क्या करूँगा? मजाक करूँगा, मैं इस पर एक मजाक बनाऊँगा। द किंग एंड द प्रिंस कम आउट ऑफ द रिवर, और राजा और राजकुमार बाहर आ गए, कहाँ से? रिवर से, नदी से। बीरबल सेड अकबर, अकबर ने क्या कहा? बीरबल यू आर कैरिंग द लोड ऑफ ए डंकी, तुम आर माने हो, कैरिंग उठा रहे, द लोड बोझा, ऑफ ए डंकी गधे का, तुम एक गधे का बोझा उठा रहे हो। नो सर, नहीं सर, रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया। आई एम कैरिंग, मैं उठा रहा हूँ, द लोड ऑफ टू डंकी, यानी एक का नहीं, दो गधों का बोझ उठा रहा हूँ। तो राजा ने तो ये कहा था कि तू गधे की तरह लग रहा है, लेकिन उसने कहा तुम बोझ उठा रहे हो गधे का,
गधे की तरह बोझ उठा रहे हो। लेकिन उसने जवाब दिया नहीं, क्योंकि वो हाजिर जवाब था, तो कहता है नहीं जी, मैं बोझ तो उठा रहा हूँ लेकिन एक गधे का नहीं, 2 गधों का, तो 2 गधों के कपड़े मैं उठा रहा हूँ। इसका मतलब ये निकलता है। समझ गए? तो इस तरह से अकबर और बीरबल के जो जोक थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज पर चलते हैं हम। एक्सरसाइज में कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वेंट फॉर ए वॉक? हु मीन्स कौन, वेंट मीन्स गया, फॉर ए वॉक टहलने के लिए, यानी वॉक पे कौन कौन गया था? तो द अकबर, बीरबल एंड सलीम वेंट फॉर ए वॉक। तीनों का नाम आ जाएगा, ठीक है, हु की जगह पर, और बाकी ऐसा कैसा ही लिख दिया जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड बीरबल बाथ इन द रिवर? बीरबल ने पानी में क्यों नहीं नहाया, क्यों बात नहीं किया? व्हाई डिडंट बीरबल बाथ इन द रिवर? बीरबल ने पानी में क्यों नहीं नहाया? तो बीरबल फील्ड द बाथ रिवर, रिवर्स बीरबल फील्ड द रिवर्स वाटर इज वेरी cold, so he did not take bath in the river। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who bathed in the river? नदी में कौन नहाया? तो अकबर एंड सलीम bathed in the river। तो who की जगह पर अकबर और सलीम आ जाएगा और वो नहाए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, why did Akbar says that बीरबल look like a donkey? Why did Akbar says, अकबर ने क्यों कहा कि बीरबल look like a donkey? Akbar said that बीरबल look like a donkey because he carrying a load and standing in front of sun। यानी वो सूरज की रोशनी में खड़ा था बोझ को उठाए हुए, इसीलिए उन्होंने उसे डंकी कहा था। ठीक है, ही लुक्स लाइक ए डंकी। समझ गए? इसका आंसर क्या बनेगा? तो अकबर सैड बीरबल लुक लाइक ए डंकी बिकॉज ही कैरिंग लोड ऑफ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सन। ओके। Question number 5, who are the 2 donkey in the story? तो who means कौन, R means हैं, 2 गधे इस स्टोरी में कौन हैं? तो बीरबल said 2 donkey, सलीम and अकबर are the 2 donkey in this story। That's the बीरबल said। ओके। अब हम आगे देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को। यस, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स आप क्लास जो आपका लेसन है, लेसन में से देखकर आप ये खुद भरेंगे। जैसे किंग कौन था? अकबर था ना। तो किंग अकबर वेंट फॉर ए वॉक विद प्रिंस का क्या नाम था? सलीम। तो सलीम का नाम लिखेंगे। इट वाज ए हॉट, क्या था? हॉट मॉर्निंग, वह गर्म दिन था, सुबह गर्म थी ना। ए बिग ट्री ग्रो ऑन द बैंक, यानी एक बड़ा पेड़ उगा हुआ था कहाँ पर? नदी के किनारे। और आगे क्या है? अकबर एंड सलीम फील्ड वेरी कूल एंड हैप्पी। नेक्स्ट है द किंग एंड द प्रिंस कम आउट ऑफ द रिवर। समझ गए? अगला है सी, ये ट्रू एंड फॉल्स है। अगर जो नीचे सेंटेंस है, देखिए लिखा हुआ भी है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी अगर स्टेटमेंट सही है तो टी लगाना है, और स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, गलत है, तो एफ लगाना है। कहाँ पर? इन डॉटेड्स के ऊपर। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, द किंग अलोन टुक बाथ इन द रिवर। राजा अकेले बाथ लिया था नदी में। क्या राजा ने अकेले नदी में नहाया था? तो दैट इज ए फॉल्स, तो वी पुट एफ ऑन दैट पॉइंट।
नेक्स्ट है बीरबल वाज ए वाइज मैन। बीरबल एक वाइज मैन था, वाइज मैन थी चतुर आदमी। तो क्या ट्रू है फॉल्स है? तो दैट इज ए ट्रू, तो वी पुट ट्री ऑन दैट पॉइंट। नेक्स्ट है सलीम वाज द सन ऑफ बीरबल। सलीम था सन ऑफ बीरबल। क्या सलीम बीरबल का बेटा था? तो दैट इज ए false statement, so we put F on that point. Next, Birbal, 4 नंबर का है there was a tree on the bank of the river. वहाँ पर एक ट्री था bank of river, नदी के किनारे। that is the true statement, so we put tree, we put T on that point. Next है Birbal was carrying the load of 2 donkeys. बीरबल ढो रहा था 2 गधों का बोझ। तो ट्रू है फॉल्स है? तो इट्स ए ट्रू, दैट वी पॉइंटेड टी ऑन दैट पॉइंट। और नेक्स्ट है द किंग एंड प्रिंस टुक ऑफ देयर क्लोथ। राजा ने और राजकुमार ने अपने कपड़े उतारे। ट्रू है फॉल्स है? दैट इज आल्सो ट्रू, तो वी पुट टी ऑफ दैट पॉइंट। लास्ट है बीरबल आल्सो बाथ इन द रिवर। तो बीरबल भी बात किया, उसने नहाया इन द रिवर में। ट्रू है फॉल्स है? तो आई थिंक फॉल्स, तो वी पुट एफ ऑन दैट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट डी है राइट द पास्ट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमें ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके पास्ट टेंस बनाने हैं। जैसे गो का सेकंड टेंस क्या होता है? पास्ट होता है वैन। कम का कैम, फील का फील्ड, बात का बाथड, कैरी का कैरीड। इस तरह से आपको सेकंड वर्ब बनानी है, सेकंड टेंस बनाना है। से का सैड, गिव का गिवन या गिव्ड, टेक का टुक, लाव्ड, लाफ का लाव्ड, हिट का हिटेड, रीड का रीड, ड्रिंक का ड्रंक, सी का साइट या सीन, रिप्लाई का रिप्लाइड। आपको ये सेकंड टेंस बनाना है, सेकंड वर्ब बनानी है पास्ट टेंस की, ठीक है। आप ये दूसरों से हेल्प भी ले सकते हैं, वर्ब का आपको डिक्शनरी में भी फाइंड कर सकते हैं। और नीचे लास्ट है ई, कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स। ये आपको स्पेलिंग्स खुद बुक में से देख कर करनी है, जैसे कि MORING क्या होता है, तो ये आपको बुक्स में देख के करनी है और इनके मीनिंग भी लिखने हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला जो लेसन था वो फिनिश हो गया है। हम अगले लेसन में फिर मिलेंगे। लेसन कौन सा है आपका? नेक्स्ट लेसन में बता देता हूँ जी। 4th लेसन है एनुअल डे एट स्कूल। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? इसके वर्ड मीनिंग याद करने हैं, इसको पढ़ना है और इस वीडियो को बार बार देखना है, जिससे कि ये आपको पूरी तरह से लेसन समझ में आ जाए। इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ट्रू फॉल्स करने हैं, और ये जो पास्ट टेंस के वर्ब ली गई हैं ये भी आपने लिखनी है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो मैथ हैं ये भी आपको स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है। ये सारा काम आपको होमवर्क की कॉपी में करना है और ये आप काम करते रहेंगे। आज जो भी डेट है आज की डेट डालिए और इस काम को कर दीजिए, और इसके बाद आप देखिए कि आपकी इंग्लिश खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम कुछ ही समय में इंग्लिश की स्पीकिंग क्लास भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि कम से कम हमें 100 लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे 100 लोग जुड़ जाएंगे तो हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी शुरू करेंगे, जो कि आउटसाइडर्स के लिए भी होगी, यानी जो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता है हम उनके लिए भी हेल्प मिलेगी, जिससे कि वो इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं। ये हमारा 60 दिन का कोर्स होगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा, और इसीलिए आप दूसरे लोगों को भी हमारे इस चैनल के साथ जोड़िए, जिससे कि हम इसके लिए काम, आप लोगों के लिए काम कर सकें, ठीक है। तो अब हम इस क्लास को, इस बुक को क्लोज करते हैं। देखिए ये अब आपको ये स्टडी करनी है, ठीक है। और आप ध्यान रखिए, कोरोना में अपने घर में रहिए, बाहर नहीं निकलना है, और हमेशा सैनिटाइजर से हाथ साफ करने हैं, 2-3 बार हाथों को साबुन से ज़रूर धोएं, मुंह पे हमेशा कपड़ा लगा कर रखें, जो कि आजकल मास्क आए हुए हैं वो आपने लगाने हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।